सुन तो ले, मैं ये पूर्णतया लक्ष्मण की इस चौपाई को स्वीकार करता हूँ। हाँ समझिए, जो तुम अब पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, फिर इसको मैं स्वीकार करता हूँ हाथ उठा करके। लेकिन ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, इस चौपाई में शंकर जी नहीं है तो नहीं है, और नहीं मानस देख लीजिए जो जिसको भी शंका हो। शंका नहीं अब रुक जाइए, सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। अभी तो हमारी हो रही है, आप पीछे बोलने लगे। अब सुन तो लो, थोड़ी थोड़ी बातें करो, अच्छे लड़का हो, अच्छे लड़का हो। देखिए मानसिकता को आप चौपाई बामन खुलाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत है, वो महात्मा नहीं है। तुम बामन चौपाई लाओ, तुम्हारी सही चौपाई को मैं हाथ उठा के स्वीकार करूंगा। सनकादिक वाला जो प्रसंग है व्यासी, ये बिल्कुल सत्य है। कौशल्यादि वाला प्रसंग बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैंने भी इसका प्रयोग किया है। तुमने जो अभी पढ़ी ये भी सत्य है, लेकिन ब्रह्मादिक में इस जब मानस को खोल के आप देखेंगे तो ना तो ये अर्धाली में है और ना शब्दार्थ भवार्थ और अर्थ में है। समझना नहीं है, इसमें शंकर जी नहीं है, अन्य चौपाइयों में है जो आप पढ़ रहे हो। एक शब्द बीच में अब सुन लो, तुमने कहा कि गुप्त रूप प्रभु अवतरे गए जान सब कोई, तो मैंने लोगों के लिए कहा था, मैंने कहा बिना नेत्र के भी देखा जाता है। कहाँ तो एक शब्द मैं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं कि मैं घुमा रहा हूं। तो मैंने कहा था बिना नेत्रों के भी देखा जाता है, जाना जाता है। तो इन्होंने कहा कैसे? तो आइए व्यास जी, मैं शंकर जी का उदाहरण दे रहा था और शंकर जी का फिर दे रहा हूं। तब शंकर देखे उधर ध्यान, शंकर जी ने आंखें नहीं खोली ना, लेकिन ध्यान से देख लिया। भैया ध्यान आंख खोल के लगाया जाता है कि आंख बंद कर? तो सुंदर तैयारी तुम लोगों की ज्यादा है इससे। तब शंकर देखे तब शंकर देखे धरि ध्यान, और सती जो कीन है चरित्र सब जाना। हाँ समझिए, और हमने पढ़ा था कि आप उसके किसी भी कर्म को उठाइए, यहाँ वहां दुई बालक देखा, हमने कहा ना दिखाई देते हुए भी दिखाई देता, कहा था। तो उसको तुम समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि मैंने इस मानस से जाना है कि जिस महतारी ने देखा है उस महतारी ने पहले उसको स्नान करवाया है। कैदासी करी सिंगारी पालना पऊ उड़ाए, तो जिस महतारी ने उसको देखा है वो पालने में देखा था, लेकिन वो मंदिर में क्या कर रहा है? वो महतारी उसको पालने में सुला करके आई, अब वही लड़का उसको मंदिर में दिखाई देता है। और थोड़ी देर देखने के बाद वो लड़का गायब हो गया। तो ऐसा ही है, आगे पढ़ना। वो भ्रम है, वहां भ्रम है। हाँ भ्रम है, हम भी पढ़े लिखे हैं थोड़ा सा। जिस गुरु के तुम चेला हो उनके ऊपर यही धरा है हमने। हाँ हमने कहा वहां भ्रम है, ना दिखाई देते हुए भी दिखाई देता है, लेकिन जिस समय उसका भ्रम उसका दूर हुआ व्यासी, तो जो पहले देखा था वही था, लेकिन जो मंदिर में देखा था वो चलो नहीं था। एक हो गया, आप बहुत बोलते हो। देखो इसको हमारे देखिए कोई बात नहीं, देखिए एक बात आ गई, ध्यान। आपने पढ़ा तब शंकर देखे उधर ध्यान, ध्यान देना जरा। जब ध्यान में देखा जाता है तब भी नेत्रों से ही देखा जाता है। कैसे? बस अंतर ये है कि तब ये वाले नेत्र हो करके अंतर वाले नेत्र होते। कौन नेत्र होते हैं? तो आचार्य कहते हैं ज्ञान विराग नयन उर, ज्ञान विराग नयन उर। एक नेत्र है ये, और जो साधक हो जाते हैं, जो सिद्ध हो जाते हैं, उनके यही नेत्र काम नहीं करते, उनके अंदर वाले काम करते।
है नेत्र, बिना नेत्रों के देखे नहीं जा सकता है। देखने के लिए नेत्र चाहिए। हाँ, बाहर को देखने के लिए बाहर वाले और अंदर को देखने के लिए अंदर वाले हैं। ये न कहो कि बिना नेत्रों के देखा जा सकता है। आइए जरा, अब एक बात आपने कही यार चिंतन दिया अंदर को देखने वाले, अंदर अंदर का अर्थ बाहर वाला। एक क्षण, अंदर को अर्थ आप क्या देख रहे हो? चूंकि उस समय जिस समय मैया सती ने जो जो किया है और जो जो देखा है, अंदर का अर्थ या अप्रत्यक्ष से है, तो वो नेत्र लगानी पड़ेगी। अब तुम्हारे पास वो नेत्र है या नहीं है? लखन एक शब्द मुझे अगर आप इतने प्यार से कहो तुम जान दे दें, आप तो जान न दे, तुम्हारी जान हमारे खातिर बेकार है। लेकिन छोड़ो, इनको भी बोल, आप भैया को बोलने दो। एक शब्द, अरे बाद में बोले ना, भूल जाओगे क्या? इनको भी अच्छा लगेगा। अरे बोल लेने दो। नहीं भूल देख ले, आप बोलो। देख रहे हो आगे खड़ा हो। हेलो, आजकल हमारी चल रही है। जो कुछ श्रद्धा सुमन समर्पित हैं, 50 रुपए श्री नारायणा मेंटल स्टील कास्टिंग फरीदाबाद सुजौर प्रतीक सचान के द्वारा 50 रुपए प्राप्त हुए हैं। 50 रुपए, 100 रुपए एक्सपर्ट ई रिसाइकलिंग पोखराया प्रवेश कुमार, 100 रुपए पटेल ट्रैक्टर पार्ट मूसा नगर प्रोपाइटर है शैलेन कुमार। परशुराम जी और लक्ष्मण संवाद में प्रस्तुत हुए हैं। श्रद्धा सुमन सादर धन्यवाद। चलिए व्यास जी, आइए मैं दे रहा हूं देखने का प्रमाण। आप देखने पर संवाद कर ले। एक बार देखा, कैसे देखा? कहा नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, तो लागी दया कोमल चित संता। ध्यान देना, अब नारद जी के पास अंतर्दृष्टि भी है और बाह्य दृष्टि भी है। तो नारद जी ने कौन वाले नेत्रों से देखा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिना नेत्रों के देखो। अब अगर जोड़ के लाना है पंडित, पैसा जोड़ के लाओ कि नेत्र नहीं थे जो देख। देखो व्यास जी, पूरी मानस रखी नहीं नहीं, पूरी मानस नहीं, हमारी तैयारी में तुम्हारी तैयारी लगेगी। जाओ जरा तुम ढोल लगा के देखो। कभी कभी इन नेत्रों से भविष्य का नहीं देखा जाता। तुमने कहा था कि इन नेत्रों से संसार को देखा जाता है, बाहर वाले को बाहर नेत्रों से देखा जाता है और अंदर वाले को अंदर के नेत्रों से देखा जाता है। ऊर्जा नहीं, ऊर्जा हमारी बहुत तेज है। ऊर्जा तुम्हारी ढीली चल रही है, हमारी ढीली नहीं है। क्यों भाई व्यास जी, हमारी ऊर्जा कमजोर थोड़ी है। हमारी ऊर्जा और देखिए तो ईमानदारी से बताओ, क्या अंदर वाले से उसको देखा जाता है? अंदर वाले को ना, ऐसा नहीं है। अगर बाहर वाले से देखोगे तब भी वो तुमको दिखाई देगा, और अंदर वाले से देखोगे तब भी वही तुमको दिखाई देगा। दोनों को उत्तर में कर रहा हूं। लीजिए व्यास जी, कहा जो स्वरूप बस शिव मन माही, ठीक है। जो स्वरूप बस शिव मन माही, शंकर जी के मन में हृदय में जो रहता है वो स्वरूप हमें दिखाया जाए। व्यास जी, वो स्वरूप हमें दिखाया जाए तो क्या वो स्वरूप बाहर नहीं दिखाई दिया? दिखाई दिया। नील सरोरुह नील मणि और नील नील धर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी। निरख माने, निरख माने हो गई बात। निरखई निरख। हाँ देखना, बहुत सुंदर है। चित्त वही सादर। देखो बात कहना अलग है, तुम तो चौपाइयां पढ़ते रहो। तुम मनुष्य रूपा ने देखा तो क्या बिना नेत्रों के देखा? बहुत सुंदर, ठीक लगा। चित्त वही सादर रूप अनूपा। डॉक्टर साहब, तू कैसे देखा? बात यहाँ पर है। हाँ। नेत्र थे कि नहीं थे? और तृप्ति न मानहि मनुसत रूपा, चित वही सादर रूप
देखोगे? नेत्रों से। बहुत सुंदर, ठीक है। तो बिना नेत्रों वाले ने अगर रूप देखा हो तो प्रमाण दो। अब आइए जरा इसको भी काटे देते। काटो कितनी तो। देर लगी काटने में हमको? काटो। व्यास जी, हाँ। चिल की तुम चर्चा कर रहे हो, तो चिल कानों से वो आवाज सुन रहे हैं, वो रूप में है क्या? वो बिना रूप का आया है, उसका शरीर नहीं है। मांगू मांगू पर भई नभे पानी, आकाशवाणी हुई है, और आकाशवाणी जो होती है वो बिना शरीर के होती है। नभवाणी माने आकाश, और आकाशवाणी भाई व्यास जी, तो उन्होंने मांगा, चाहूं तुम ही समान सुत, इसमें दृश्य नहीं है, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभूषण कमन दुराव। बात समझिए, इन नेत्रों से वही देखा जाता है जो सामने दिखाई देता है, लेकिन जो दिखाई नहीं देता है, हाँ। उसको क्या इस नेत्रों से देख पाओगे? फिर गलत हो गया। देख पाओगे बात अलग है। उठा के पटक ऐसे नहीं, इतनी क्षमता नहीं पटकते हो। उठा के पटक दूंगा, अभी नहीं पटकते हो। उठा के पटक दूंगा चट्टानों को, चट्टानों में। बहुत लोग यही कहते हैं। जो दिखाया वीरता द्वार सारी धूल में मिलाऊंगा, ना समझो हमें वो नन्ना। यही है तो व्यासी, ना समझो हमें विश्वामित्र या वशिष्ठ जो यज्ञ के में पैदा कराए हैं, या तो समझाता हूँ समझाओ दशरथ के नंबर वही परशुराम लगाएंगे। देखो ये तो जबरदस्ती है। अच्छा ले, ये भी जबरदस्ती है भाई, चौपाई ढूंढ के ला न पाए तो मार काट को तैयार हो जाओ। बस ये गलत बात। देखिए बात आप अनुचित बोलना फिर गलत हो जाएगा। नहीं। फिर हमारी चलो बात से एक गलत हो क्षण, जाएगा। एक क्षण। हाँ। सुनने का विषय है इंद्री। इंद्री कौन है? कान। तुम मनुष्य रूपा ने काहे सुना था? मृतक जियावनी ठीक है। गिरा सुहाई, हाँ। और श्रवण रंध होई उर जब आई। देखिए, बिना कान के सुना नहीं जा सकता और बिना आंख के देखा नहीं, लेकिन जा सकता। तुम प्रमाण नहीं दे पाए इतनी देर तक। क्या 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 क्या? बिना कान के सुना नहीं जा सकता और बिना कान के देखा नहीं जा सकता, लेकिन जा सकता है संसार के लोगों के द्वारा नहीं, उस परमात्मा के द्वारा। वो कैसे देखता है? तो कहा बिन पग चलई, केवल एक शक्ति ऐसी है, बिन पग चलई सुनई बिन काना। संसार के लोग नहीं, ये केवल परमात्मा के लिए है। और कर बिन कर्म करे नाना, ये देखिए, आनन रहित सकल रस भोगी बिन बारी सकल रस भोगी। अबे आंख वाला आने तो दो। बिन पानी बकता बड़ ये परमात्मा जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु, नयन बिन। ये अच्छा, एको हमने सोचा कि शायद घुमा करके आप लाओ कहीं से। चलिए, इसलिए बार बार कह रहे थे कि मानस में लाओ, मानस में नहीं लाओ। नहीं, जो तुम लाए हो, लेकिन आप जो है सुन तो लो, अंतर है। जो तुम लाए हो ये एक ब्रह्म का लक्षण है, ये ब्रह्म के लक्षण है, ये जीव के लक्षण नहीं है। ये किसके लक्षण है? निराकार ओंकार मूलम तुल्यम। ये निराकार ब्रह्म के लक्षण है। वो बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना आंखों के देखता है, तो वो ब्रह्म के लिए है जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देता, उसके लिए ये लक्षण तुमने बताए। लेकिन जो साकार है, कहे व्यासी, तो क्या साकार के अंदर लक्षण नहीं है? क्या वो नहीं जान पाता है? क्या वो नहीं देखता है? सब देखता है। वो साकार होने के बाद भी देखता है, साकार होने के बाद भी वो जान जाता है। प्रभु जानत सब बिना ही जनाए, वो बिना जनाए सब कुछ जानता है, बिना देखे सब कुछ देख लेता है। विचार करना। और जो उसके साथ में रहते हैं वो भी वर्तमान भूत और भविष्य देख लेते हैं। जानते हैं। जानते तो वही हो, मानते नहीं हो। हम सम्मान नहीं। लक्ष्मण दी की उमा कृतवेशा। एक बात आ गई है, इधर से। अब ये जो शब्द आया है इसको तत्कालीन में दिए देता हूं। देखो,
कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनके कान नहीं होते। क्यों? अच्छा, तुम लोगों ने सांप के कभी कान देखे? दिखते नहीं लेकिन होते हैं। फिर दिखते नहीं, जो दिखते हैं वही तो बिकते हैं। ये फिर सुनो तो बात, क्या तुमने कभी सांप के कान देखे? लेकिन मानसकार ने कहा कि उसके कान होते हैं। ये कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंद आई समान। देखिए कितना इसको बढ़िया दिया। लेकिन तुम कहते हो दिखते नहीं है पर होते हैं। सांप के कान होते हैं, ये तुम कैसे मान सकते हो? क्या किसी ने अब तक देखा? आपने देखा? नेत्र होते हैं, व्यास मुख होता है, लेकिन सांपों के कभी कान, ये तुम कहते हो कि होते हैं। ये देखो लक्ष्मण का भाव है ये कि होते हैं, लेकिन हमारे तुम्हारे अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम शंकर जी के पास ज्यादा रहते हैं। तो शंकर जी के गले में सांप, शंकर जी के कान के कुंडल सांप, शंकर जी का जनेऊ सांप। लेकिन हमने सांप तो देखे, हमने फरसा तक मारा है सांप पे, शेष नाग के हमने फरसा भी मारा है। नाग के मारा। लेकिन नाग और सांपों में अंतर है हमारा। देख लियो, समझो, कहता सांपों में अंतर है। हाँ। देख लियो नयन, अभी उत्तर ले ना, रुको। जो सांप है वही नाग है, और जो नाग है वही भुजंग है। भुजंगा माने भी सांप। तो मैं दे रहा हूं, जो शेष नाग है वो भगवान का जनेऊ है, और उसके लिए भी प्रमाणित है। क्या है व्यासी? नयन तिल उपवीत भुजंगा। भुजंगा माने पर्यायवाची पढ़ा करो तुम ज्यादा। पर्यायवाची जो लोग पढ़ते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होंगे, तो उनके लिए ज्यादा समझदार ये हो जाता है। जैसे हरि गयो हरि से मिलन। अरे रुक जाओ, बीच में गलत बात। हरि गयो बीच में नहीं। जब तुम बोलते हो बीच में बोलते नहीं, फिर तो बावन चौपाई तुम उत्तर देते हो। ये कोई आवश्यक नहीं कि इसका अर्थ तुम्हारे अनुसार परशुराम जी निकाला है। लक्ष्मण की इच्छा ये होती है कि जो हम कहें वो पंडित जी बोला। नहीं ये नहीं, ये आदत है, कुछ हम समझ रहे हैं, इतनी देर से हम समझ भी गए। माने जो तुम बोलो उसमें परशुराम जी बोला है, पर जो परशुराम जी का है उसको तुम्हें उत्तर देना नहीं है। यही गलत है। उत्तर सामने वाले का भी देना चाहिए। क्या है? हरि गयो, जैसे तुमने कहा कि वो सांप नहीं होता, लेकिन देखिए हरि माने भगवान भी होता है। हरि माने तालाब भी होता है, हरि माने मेढक भी होता है, और हरि माने सांप भी होता है। हाँ ठीक है। हाँ, तो हरि गयो हरि से मिलन, हरि बैठो हरि पास, हरि देख हरि में मिले, हरि भयो उदास। सांप गया मेढक से मिलने, हरि गयो हरि से मिलन, हरि बैठो हरि पास। सांप गया मेढक से मिलने, और मेढक बैठा था तालाब के किनारे। हरि देखी, सांप को मेढक ने देखा, हरि देखी हरि में मिले, अर्थात वो तालाब में कूद गया। तो हरि भयो उदास, अर्थात सांप उदास हो गया कि मेरा शिकार। ये तो सांप उदास हो गया कि मेरा शिकार गया। सांप उदास हो गया। मैंने कहा था कि नाग और सांप अलग अलग है। हाँ, ध्यान देना जरा। दोनों अगर कहा है तो हाँ, बहुत बढ़िया, क्या बात है। दोनों महान मूर्तियों के श्री चरणों में यह है हमारे जावेद खान, नगर सेवक, भिवंडी मुंबई, 50 पत्र मुद्राएं। और ये है डॉक्टर कबल तचान, 100 पत्र मुद्राएं। और ये है आरिफ खान, 10 पत्र मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए मैं 3 नाम दे रहा हूं व्यास जी। द्वंद सूपा दया सर्प राजन क्रोध वसाध्वजा। शायद ये बात आपके कान आज पहली बार सुनेंगे। नहीं, नमो सर पे भी हो, सब बताएंगे। हम जानते हैं ना। रुको तो, राजन क्रोध वसाध्वजा। एक सर्पों की माता का नाम है क्रोध वसा।
सुंदर। ध्यान देना। और आई, एक शब्द है आई, है प्रजाति नाग की। सुरसा नाम अहिन कै माता। ध्यान देना। और एक है कद्रू बिन तही दीन दुख तुम ही को। कद्रू, ठीक है ना। तो ये अलग है, इनको अलग करना पड़ेगा। मैंने ये नहीं कहा था कि कान, देखिए सर्पों के कान हैं लेकिन नाग के कान नहीं। किसी ने कहा भलो भयो विधि ना दियो शेष नाग को है? कान और नहीं नीर धरा सब डोलते प्यास। मैं बना लेता हूं वर्तमान से है? तो बनाने में तो आगे अब एक बात आ गई। अब जैसे इन्होंने कहा कान होते नहीं, तो अगर तुम सुनता कैसे है? इशारा देखा जाता है, सुना नहीं जाता है। ध्यान देना। क्या? और या तो और गड़बड़ हो गया, अब तो बड़ा कठिन हो गया। क्यों? अंडे तो पक्षी भी देते हैं। अंडज पिंडज स्वेदज बहुत सुंदर। अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज राम। तो ये जो, अरे चलो कोई बात नहीं, आप अच्छी बात कर रहे हैं, मैं मान रहा हूं। पंडित जी अगर ऐसा होता, क्यों? तो ये जो काक है, काक, बड़े बेटे, हाँ वो बढ़िया, ठीक है, सुंदर करना ही चाहिए। काक, काक माने कौवा। ये अंडज है कि अंडज है? और कौवा सुनता है। मधुर बचन तब बोले कागा करुण गिरा सुनी हर से कागा बोले उमा सहित ठीक है, आप अच्छी बात लगती कि आप लोग जानते हैं। फिर अब आप वीरता दिखाते हो तो ये न कहा जाए सुनना कानों का, लेकिन एक परमात्मा ऐसा है जिसने यहाँ था, उसको कान से की आवश्यकता नहीं, देखने की आवश्यकता आंखों से नहीं, वो सब जानता है। क्यों? वो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी समदर्शी भी है और सबदर्शी भी है। समदर्शी और सबदर्शी दो शब्द परमात्मा के। वो व्यापक भी है और वो व्याप्य भी है। व्यापक, व्याप्य, अखंड, अनंता और अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। जाओ कहीं माला सरकाओ, घंटी बजाओ, पूजा पाठ करो, कथा वाचकी करो, हैं? बिना कान वालों को सुनाओ। ये हमने तो कथा वाचकी बंद कर दी है, तो क्या चक्कर पड़े? बंद कर दिया। हाँ, जब से परस उठाया। अच्छा, कथा वाचकी बंद चल रही आजकल। उनके लिए प्रयोग किया करो जो इस समय क्यों? चंदा में है। अच्छा, कथा वाचकी आजकल बंद है। ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली नहीं, कौन वाली है? जो संसार को भ्रमित करती है वो कथा, और जो संसार से हटाकर परमात्मा से मिलाती है वो कथा हम सुनाते हैं। देखो, हम कौन कहा था कि तुम अरे कौन वाली? तुमने कहा नहीं कि कौन वाली। हमने कथा की बात की थी। हमने कहा कहीं तुम कथा जितने वाचकी करो, प्रसन्न हो, और जो कथा होती है, एक तरफ कहता है कौन वाली और एक तरफ कहता है हम ये थोड़ी नहीं रहे। आपने कहा कि कथा वाचकी हमने अरे बंद अपना कर काम दी है। करो। ठीक है, कथा वाचकी, कथा, हाँ, देखिए कथा। दो शब्द हैं, कथा संसार। बोलते बहुत ज्यादा हो, हमें लग रहा है कि तुम ऐसे मानोगे नहीं। कथा संसार से छुड़ाती है। वो हम कहीं गए, रुको, और जो संसार में फांसती है वो कथा नहीं, वो व्यथा है। हाँ, तो हम कहीं गए, चलो परेशान ना वो हो। व्यथा है, हैं? आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि घर से बाहर निकलो तो भजन करो। भजन घर में भी होता है, बहुत लोग संसार में ऐसे घर में भजन कर रहे हैं। भजन घर में, एक क्षण, अब अच्छा, हम ये इसीलिए ला गलत रहे संदेह मत दीजिए। इसीलिए ला रहे कुछ लाओगे। घर में रह करके कौन व्यक्ति भजन कर सकता है? गृहस्थ आश्रम में ये सत्य है, लेकिन अगर घर के अंदर रहोगे तो गृह कारज नाना जंजाला। घर में भैया इतने काम बता दिए जाएंगे कि भजन व्यक्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि घर में बैठी होती है माया। माया, माया माया, वो नचाती है। माया बैठी। हाँ, नारी भी बसे नर सकल गोसाई,
नाचई नरे मरे कटे की नाई। ये ग्रह कारज नाना जंजालाते अति दुर्गम शैल विशाला। और जहां भजन है वहां पर सांसारिक साधन छोड़ने पड़ेंगे तुम्हें। और जब तक सांसारिक साधन नहीं छोड़ोगे तब तक परमात्मा का भजन होने वाला नहीं है। तो फिर आप लोग तो गए नहीं, कौन लोग गए ना? ये लोग क्यों गए? ये लोग ये कहते हैं कि भाव कुभाव अनखिया लसाहू। ये लोग कहाँ गए? गए कहीं नहीं, ये चलते फिरते वाले हैं। भाव कुभाव अनखिया लसाहू नाम जपते मंगल है दिसी। अरे चलते फिरते लोग राम राम कह देते हैं, क्यों? हाँ, कोई दिखाई पड़ा राम राम, क्या भजन और क्या चाहिए? अब तुम्हारी तरह थोड़ी है कि लाग समाधि खंड। आपकी पहले वाली बात कर गई ना, पहले कहा था कि गृहस्थ घर छोड़ो तब भजन। क्या कहा? अब देखिए बातें हमारी समझ नहीं पाती। एक झन को तो अगर ग्रह कारज नाना जंजाला, अगर ये जंजाल में रहेंगे तो भजन नहीं होगा। बात समझिए, जंजाल, और ये माया का जंजाल है। बात समझिए, इस माया के जंजाल में जब तक तुम फंसे रहोगे तब तक भजन होने वाला नहीं है। और अगर माया के जंजाल से हटोगे तो शायद भजन हो जाएगा। फिर आपने उत्तर किया क्या ये लोग बेकार हैं? तो हमने कहा नहीं, अगर ये निकलेंगे तो रास्ते में भी हो सकता है भजन। रास्ते में तो हमने बताया हो गई बात, हो गई। भाव कुभाव अनख आलसहु। क्यों? तो क्या रास्ते में माया का जंजाल नहीं है? रास्ते में माया का जंजाल, देखिए माया का जंजाल है कहाँ नहीं? कहाँ है? मैं बता रहा हूँ, एक दोहा पढ़ रहा हूँ। व्यापी रहे संसार महु, बहुत सुंदर, ठीक है। माया कटक प्रचंड, और सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाखंड। संसार में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ माया नहीं है? एक स्थान, एक ये तत्काल लीजिए। कौन वाला? हाँ, ये ठीक है। हाँ, कौन वाला? बहुत बढ़िया। जहाँ परमात्मा के भक्त होते हैं वहाँ माया नहीं जाती है। जैसे क्योंकि ये माया राम की दासी है और ये राम के सेवक को परेशान नहीं करती है। मैं सीधे दोहा पढ़ देता हूँ, आप अन्यथा समझ जाते हैं। अन्यथा सीधे चोट करो जहाँ नहीं जाती है। तुम ये बताओ कि तुम इतनी चौपाई पढ़ते हो एक पढ़ा के और हर बात को मैं काट के निकल जाता हूँ, केवल एक और को फिर नहीं तुम काटते कह रहे हो दोहा पढ़ो, तुम पढ़ो एक दोहा सही करके ला। व्यापी रहे, देखिए केवल इतना हमने पढ़ा। क्या कहा? संसार महु, आपने कहा कि एक स्थान ऐसा जहाँ माया नहीं है। तुमने क्या कहा? जैसे तो तत्काल बताओ। जैसे जैसे माया कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं? मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से। संसार में माया है, हर स्थान पर माया है प्यासी, लेकिन माया का प्रभाव भगवान के भक्त के ऊपर कभी नहीं पड़ता। मैंने बताया भी कि भगवान के भक्त के ऊपर कभी भी माया का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भजन करने वाला जो भक्त होता है, जैसे भक्त प्रहलाद के ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ा, ध्रुव के ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ा व्यासी, इसी तरह जो भगवान की भक्ति करता है उसको संसार की माया व्याप्ति नहीं है। तो उसको समझिए, क्योंकि सब ही नचावत राम गोसाई, जो राम की माया में नाचते हैं, राम की भक्त रूपी माया में नाचते हैं, उनको संसारिक माया नहीं नचा सकती है। क्योंकि जग देखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। इस संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश सब राम की माया में नाचते हैं। तो जो भक्त की भक्त रूपी माया में नाचते हैं उनको संसार की माया में नाचने की कोई आवश्यकता नहीं। बात खेत की है, उत्तर खलिहान का है। बात एक क्षण, बात स्थान की है और उत्तर भक्त का कर रहे हो। अरे संसार वो भी कर नहीं पा रहे हो। मैंने पूछा, एक क्षण, एक सुनो, अब सुनो। ये कह करके तुम जो गलत बात मत करिए, नहीं फिर हम फिर गलत में आ जाएंगे। अगर हम अपने उतारू हो जाएंगे तो गलत क्यों करोगे? नहीं तो तुम उत्तर करो, ये करो ना। सुनो ना, मैंने कहा कि व्याप रहे संसार में व्याप्ति है,
संसारिक माया है अविद्या, विद्या अपर अविद्या दो, माया दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो एक है अविद्या, एक है विद्या। विद्या नाम है भक्ति का। यही तुम चाहते तो थे। जो भगवान की भक्ति करता है तो क्या उसके ऊपर अविद्या माया का प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है क्या? तो नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। रुको रुको, तो क्या तुम भगवान राम के भक्त हो? क्या तुम्हारे ऊपर संसारिक अविद्या का प्रभाव है? बताओ हाँ या ना। ऊपर चढ़ जाओ। फट से मारो। अरे संभल हाँ। ज्यादा बात देख नहीं। लो ब्याह जी, ये कर ले। है। देखो। तीन मिला के तुम्हारे विजय आप रोक दो तो रुक जाएंगे। हम संविधान मिला के सचान ये न करो ये। भैया जी काना खेड़ा निवासी हैं, 100 पत्र मुद्राएं और एक सूचना है। जो भी हमारे रामलीला समिति के सदस्यों की अभी सदस्यता नहीं आई। बाकी है वो कृपया मंच के पास पहुंचा दें, और जिस भी ग्राम के सज्जन की चंदा अभी प्राप्त नहीं हुआ है, जेब से निकाल रहे देना चाहते हैं, वो भी वैसे भी कहा गया है, कहाँ है कबीर गुर ज्ञान थे क्या बात एक याद उबरन। वाह, एक आज बरस। हाँ, ये भक्ति और ज्ञान की चर्चा यहाँ जो हो रही है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली चर्चा, और ये ग्राम सजौर का मंच है, इसमें थोड़ा लंबी चर्चा होनी चाहिए। आत्मा वारे श्रोतव्या मंतव्यो बहुत सुंदर। द्रष्टव्या निधिध्यास्तव्या, ये थोड़ी सी चर्चा दोनों महान मूर्तियों से। बिल्कुल ला रहा हूं। देखिए, मैंने कहा था कि संसार में स्थान ऐसा कौन है जहां माया नहीं है? पंडित, तो उत्तर करना चाहिए था, चाटा मार के उत्तर करना चाहिए था कि ये स्थान है जहां माया नहीं है। क्या किया? कहीं फरसा मार देंगे, फरसा मार दो, लात मार दो, सब स्वीकार है, लेकिन बातों समझाओ कहा है। फिर वही बात देखो, गलत अब बोल रहे हो। हम क्या अपनी बात को मनवाइए नहीं हमसे। हमने कहा था कि लक्ष्मण की एक आदत है कि हम जो कहें वो पंडित जी का। तुम्हारी बात थी। तुमने एक क्षण। कहा कि संसार में, मेरी बात हो जाने दो। संसार में माया व्याप्त है। मेरी बात पूरी हो जाने तो दो। तुम ये प्रश्न कर मेरी रहे हो, बात पूरी हो जाने दो। नहीं करने देंगे। तुम ये प्रश्न कर रहे हो कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ अविद्या व्याप्त नहीं है? क्योंकि आपने कहा था कि एक स्थान ऐसा है जहाँ अविद्या हाँ, नहीं तो है, मैंने कहा माया नहीं कि है। जहाँ भगवान का भक्त रहता है वहाँ अविद्या माया का प्रभाव नहीं पड़ता। तो अगर कोई और स्थान हो तो तुम लाओ। बताओ ना कौन सा स्थान है जहाँ माया का प्रभाव नहीं है? तो तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही। जाओ, अब हमने सुनो। कहा जैसे हाँ। भक्त प्रहलाद, अरे राम 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 राम। क्या अविद्या का प्रभाव पड़ा? अच्छा, अब देखिए, अगर मैं स्थान की बात कर रहा हूँ, आप तो ये जरूरी है तुम्हारी बात का उत्तर है। रुको, प्रहलाद स्थान। ये तुम कह रहे हो ना, सुनो तो, मेरी सुनो। हमारी चर्चा ये नहीं है। प्रहलाद तर्क स्थान पर था और प्रहलाद व्यक्ति है, स्थान नहीं है। संसारिक बात हो रही है। संसार में बात समझना, प्रहलाद व्यक्ति है, स्थान नहीं है, और जहां प्रहलाद रहता है वहां अविद्या अविद्या है। स्थान की अगर बात करोगे, ध्यान देना। हाँ, अगर उत्तर करना था, बात थी स्थान की, वेद जी, और स्थान मैं बता रहा हूं अविद्या कहां नहीं है, माया कहां नहीं है। ऐसा नहीं, अगर बात रखता हूं तो उत्तर करने की क्षमता रखता हूं, अंधेरे में डाल के नहीं जाता हूं। तो कहा गया कौन सा स्थान है? तो कहा जेहि आश्रम तुम बसब पुनि, जेहि आश्रम तुम बसब पुनि। आश्रम, आश्रम माने स्थान। सुमिरत श्री भगवंत व्यापी तहन अविद्या जोजन एक प्रजंत। जोजन एक प्रजंत, जहां जिस आश्रम में, जिस स्थान में तुम रहोगे, उस स्थान में 4 कोस की परिक्रमा में कोई भी अविद्या का प्रभाव नहीं होगा। वो स्थान कहां है? देखिए बात, स्थान के उत्तर स्थान का होना चाहिए। स्थान है कहां? तो भोले बाबा ने कहा गिरी सुमेरु उत्तर
दिसी दूरी और नील शैल एक सुंदर भूरी। स्थान का उत्तर स्थान से होना चाहिए। अब आ जाओ एक क्षण गलत बात मैं काट रहा हूं। देखो हम फिर रगड़ना शुरू कर देंगे और बाद में तुम यही कहोगे कि देखो पंडित जी आप गलत करते हो। बात को समझिए, आप अपने तर्क को हमसे कहलाने की आवश्यकता नहीं है। तुमने कहा कि संसार में अविद्या रूपी माया व्याप्त है, कहा कि नहीं कहा? आपने कहा एक क्षण रुकिए। तो तर्क ये तुम्हारा उठा था, मैंने कहा था कि जब व्यक्ति गृहस्थ रूपी जंजाल में फंसता है तो माया का प्रभाव पड़ता है, कहा कि नहीं कहा? लोगों ने सुना। इसके बाद यदि उसी जंजाल को त्याग करके और अगर वो भक्ति करता है तो फिर माया उसका प्रभाव नहीं डाल सकती है, कहा कि नहीं कहा? फिर तुमने ये अपने आप से बनाया, अपने आप से बनाया कि कौन सा स्थान है। तो स्थान की चर्चा मैंने नहीं की थी, ये चर्चा संसार की चली थी। और ये संसार माया का परिवार है, या सब माया का परिवार है। ये सारा जगत माया का परिवार है। भूमि परत भा ढावर पानी, जन जीव ही माया लिप्तानी। मैं और मोर तोड़ता है माया, और जे बस कीने जीव निकाया। ये सारा संसार, सारा जीव माया के बस में है, इसलिए ये नाच रहा है। विचार करिए। और हमने कहा जो राम की भक्ति करते हैं माया उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाती है, क्योंकि वो राम की भक्ति में नाचते हैं। सबही नचावत राम गोसाई। तुम्हारी समझ के बाहर हो गया, तुम्हारी समझ के बाहर हो गया। तुमको जितना आता है उतना तुम बोलते हो। हम आपको वाले में बोलेंगे। नहीं हमारे बात नहीं, तुम्हारी बात का उत्तर हम करते हैं। फिर आप कहते हो। तुम्हारी बात का उत्तर हम करते हैं, और जब हमारी बात आती है तो तुम्हारी छाती फट जाती है। अगर फट जाए तो उत्तर वो करिए ना। देखिए अब आप और आइए, अब आपने बनाया। एक क्षण को, तुमसे ज्यादा आवाज है हमारी, बना तो रहे हो। और तुमसे ज्यादा तेज आवाज है, ज्यादा बात मत कर। और इसके बाद हमने कहा था कि अगर सुमेर की बात करते हो तो क्या ब्रह्मा जी के ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ा? पड़ा। सुमेरपुर के ब्रह्मा जी रहते हैं। क्यों सुमेर पर्वत में कहूं तुम्हारे पिताजी रहते हैं? अरे राम राम राम। क्यों भैया? नहीं, सुमेर पर्वत में कौन रहता है? गिरि सुमेरु। फिर मेरी बात सुनो। गिरिमानी पर्वत। अरे सुनो तो मैं कह क्या रहा हूँ। वहां न जाइए। गिरि सुमेरु नील पर्वत अलग है, दूरी। वो नील पर्वत अलग है। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में। फिर वही बात उत्तर दिशा में, वो नील पर्वत अलग है, वो नील पर्वत अलग है। शैल एक सुंदर भूरी। फिर वही बात, नील शैल, शैल माने पर्वत, वो नीला पर्वत अलग है, कैलाश पर्वत अलग है, हिमालय पर्वत अलग है। विचार करना, विंध्याचल पर्वत अलग है। इनको एक साथ में नहीं जोड़ा जा सकता। तो अविद्या का माया कहाँ नहीं है? तो माया सुमेर पर है लेकिन नील पर नहीं है। तो मैं कह तो रहा हूं। फिर रुको, फिर रुको। देखिए अब आपने कहा कि जो भगवान का भक्त होता है उस पर माया नहीं होती, प्रभाव नहीं पड़ता, सावधान। माया नहीं रुको, होती है। मैं दे रहा हूं। माया अपना प्रभाव नहीं डाल पाती जो भगवान का भक्त है। डाला माया ने प्रभाव। कहाँ डाला? भक्त हमसे ले आओ। भक्त लाओ, भक्त है। दे रहा हूं, भक्त दे रहा हूं। करुण महा। हाँ लगाओ लगाओ। ये ज्यादा नाटक नहीं। हाँ नाटक करोगे तो तुमसे ज्यादा नाटक कर दूंगा, पीला कर दूंगा तुमको। हाँ देर नहीं लगाऊंगा, रगड़ दूंगा। हाँ फिर पूरा जान जाएगा कि नहीं क्या सुजोर में क्या हुआ। इसलिए चिढ़ते नहीं है, ये नाटक मत करिए। चिढ़ते बहुत। तुमने कहा कि भगवान के भक्त के ऊपर माया है। मैं दे रहा हूं। इसको आप काटना केवल। हम काटेंगे। करुण महा ज्ञानी गुण राशि। ठीक है। हरि सेवक। हाँ ठीक है। सेवक माने भक्त। सेवक माने भक्त ना तो हाँ कर लेना। उत्तर करो, सेवक माने भक्त कहीं लिखा हो? पूरी रामायण में सेवक माने भक्त नहीं होता। क्या होता है? सेवक माने दास होता है। जही विधि नाथ हो यही तमोरा, तो करहु सब गीता समय तोरा। रुक जाइए। आपन रूप देव प्रभु मोही, तो भगवान ने उस दास को सेवक से संबोधन किया है। क्या कहा व्यास जी? उन्होंने कहा कि जिस समय कहा आपन रूप देव प्रभु मोही,
तो भगवान ने कहा जय विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। क्यों क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि व्यास जी पन हमार सेवक हितकारी। चार करना बेग समय डारियों बुखारी, सुनाना है ना अपन हमार सेवक। लेकिन सेवक माने भक्त होता है, ये माने शब्द में जरा टिप्पणी करो। क्या सेवक का पर्याय भक्त है? हाँ कहाँ? सेवक माने भक्त हाँ। होता है। कहाँ? कैसे कैसे होता है? तो गिरिजा चकित भाई सुनवानी लाओ। भाई सुनी पानी, ठीक है, और नारद विष्णु भगत पुनि। हो गई बात। रुकिए, अब आप भक्त सुनना चाहते हो ना, मैं भक्त का उदाहरण दे रहा हूं। ज्ञानी भगत शिरोमणि। ऐसे नहीं निकल नहीं नहीं पाओगे। नहीं, अब इसमें अब जरा मैं रुको तो, हम जानते हैं नारद पढ़ाओगे, इसीलिए इसीलिए मैं नाक को हिलाया हूं। रुको तो, भी बीच में नहीं है। हम जानते हैं नहीं तो वो लाओ, ऐसे हाँ, नाटक न बताओ। हमें मालूम है अंडे की लकड़ी की ज्ञानी। ये बोलो केवल, नहीं बोलो नहीं, ये भाषा केवल बोलो। इसमें तुम ये प्रमाणित नहीं कर पाए। हाँ, ये 100 कोटरू कठेरिया 20 अरे उनकी पत्र भी सुनेंगे, तेरी ज्यादा सुनूंगा। गजराज कटरा। कठेरिया ऐसे ये 20 देखो, पत्र तर्क संगत और होना ये चाहिए। तर्क संगत है, तुम परेशान न हो तुमको। और मोतीलाल अब मैं तैयारी दे मोतीलाल अब मैं बता कश्यप रहा हूं तुझे। 50 पत्र मुद्राएं, चलता है तू। और ये अजय सचान उर्फ गुड्डू सचान मैं असली रूप में 100 आ रहा पत्र हूं। मुद्राएं, और ये राज नारायण जी मिश्रा नहीं, तू तैयारी 50 पत्र मुद्राएं महान मूर्तियों के शीश चरणों में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी देखिए, मैं एक दोहा पढ़ूंगा, आप क्योंकि पढ़िए। अब ये सेवक को भक्त नहीं समझ रहे, तो मैं नहीं, भक्त ही काहे नहीं, पढ़ूंगा। और मेरा, और देखिए माया शब्द भी आ जाएगा, दोनों बातें एक ही दोष हो जाएंगी। ज्ञानी भगत शिरोमणि। भक्त ही नहीं, भक्तों में शिरोमणि। भक्तों में शिरोमणि कुछ ही भक्त हुए। हाँ, भगत से रोमन भय प्रहलाद। हाँ अरे याद है, लोगों हाँ को याद है, मैं जो तुम आगे लाओ। जो नहीं याद वो वाला पढ़ो। सेवक माने ज्ञानी भगत हाँ। शिरोमणि, हाँ, और त्रिभुवन पति कर जान। तो त्रिभुवन पति का वाहन कौन है? कौन है बताओ? करुण। गरुड़, ठीक है। ठीक है। हाँ। और ताहि मोह माया नर। हो गई बात। देखिए, उस भक्त को भी हाँ। माया ने नहीं छोड़ा। ताहि मोह माया, हाँ, तो नर पावर करई गुमान। देखिए देखिए, जब ऐसे व्यक्तित्व को, हाँ। ऐसे भक्त को माया ने नहीं छोड़ा, हाँ। तो ये साधारण देखिए, भगवान के ऊपर तुमको मैं एक नई बात बताता हूँ। लाओ तो। जब भगवान गरुड़ में सवार होते हैं तो वो सेवक नहीं होता। व्यास जी, वो किस रूप में होता है? वाहन के रूप में। किस रूप में है वो? वाहन के रूप में। जैसे भोलेनाथ नंदी के ऊपर सवार हो जाए तो नंदी की वो पद शैली बदल गई, अर्थात भगवान शंकर का वाहन है नंदी। लेकिन जहां आदेश का पालन करने लगे वहां है सेवक। आदेश का पालन करने लगे वहां सेवक। अब जरा विचार करना, भगवान के ऊपर कोई मोह हो जाए तो क्या उसको माया पकड़ नहीं संसार की? भगवान के ऊपर कोई मोह हो जाए, भगवान के मोह में कोई फंस जाए तो ये अच्छा है कि भैया खराब? लेकिन अच्छा है। हे राम राम। हाँ, जैसे परशुराम है तो परशुराम राम को देख के मोह हो गए। राम चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मारे मदे मोचन। तो क्या क्या परशुराम संसार की माया में फंस गया? अरे राम राम राम। मैंने क्या कहा था? हमें लगता है- राम की भक्ति में मोहना, राम की भक्ति में व्यासी भूल जाना। जैसे एक दूत ने कहा तो माया बस, बीच में नहीं, ज्यादा याद है, मैं मालूम है, रुक जा तू, बता रहा हूं तुझको। एक ही बात है कि उनको अच्छा लगता है। वो जिससे राम का दूत है वो कहता है कि तो माया बस फिर वो भुलाना। वो राम की माया में फंसा है, राम की माया है वो।
और राम की माया जो होती है वो अपने भक्त को घुमाती है। काहे में घुमाती है? भक्ति में। या देवी सर्वभूतेषु भक्त रूपेण संस्था, तो मैं सियाप में पढ़े उसको। और या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण, अर्थात जो भक्त रूपी माया में फंसते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन वो ज्ञानी भी होते हैं, वो ज्ञानी भी होते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेयम, तो धनुज प्रशानम ज्ञानी नामानगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण है हनुमान, लेकिन माया में भूल जाते हैं। लेकिन अर्थात वो भगवान की भक्त रूपी माया में भूल जाते हैं। अंतर हो गया। तो ये राम की सत्ता है। अब देखिए, राम किसी को मोह दे, राम किसी को घुमा दे, हाँ। हमें घुमा दे, लक्ष्मण को घुमा दे, हाँ। तुमको घुमा दे। तो भैया हाँ। बात समझो, हम घूम जाएं ये संसारिक माया है, लेकिन भगवान हमको घुमा दे। बहुत बढ़िया। फिर रुको जरा, फिर रुको। तो गरुड़ जी को भगवान ने घुमाया था कि गरुड़ जी घूम ही गए थे? तेरे पिताजी घुमा रहे हैं। गलत। पिताजी तो वहां थे भी नहीं। नहीं, तू ज्यादा बोल रहा है। शांत रहो। गरुड़, अब देखिए, गरुड़ जी को भगवान पर संशय हो गया। हैं? बहुत अच्छी बात। देखिए, हनुमान जी की जहां बात कर रहे हो गरुड़ जी वहां संशय नहीं है, लेकिन गरुड़ जी को हरि अवतार सुन्यो जग माही, बहुत सुंदर। लेकिन देख्यो सो प्रभाव कछु नाही। मैंने अवतार तो सुना कि भगवान का है, लेकिन प्रभाव इनका कुछ हो ही नहीं है। बस ये जरा, बहुत सुंदर। ये अविद्या है। हुआ क्या? तो भव बंधन ते छूटई। अब गरुड़ जी की स्थिति ये है, भव बंधन ते छूटई, ठीक है, और नर जप जा कर नाम। ठीक है। लेकिन आज खरब निशाचर बांधे नाग पास सोई। देखिए, राम ध्यान देना, ये अविद्या माया है। जैसे सती जी को अविद्या माया ने घेरा, नारद जी को अविद्या माया ने घेरा, गरुड़ जी को अविद्या माया ने घेरा। नहीं नहीं, तभी रुक जाओ। नहीं, मैं नहीं मानता। मानस में ऐसा कोई लेख नहीं है। खरब निशाचर बांधे। मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि सती के ऊपर माया। गलत बात। बस यही कहोगे, फिर मैं कहूंगा क्या सती माया में फंसी थी? कायम फंसी थी। नहीं, माया में नहीं फंसी थी। हाँ, कायम फंसी थी। नारद की बात अलग है। नारद को माया में भगवान ने ही माया को प्रेरित किया था, क्योंकि नारद के अंदर था अहंकार। माया विवश भये मुनि मूढ़ा। सती वाले में आओ। और अब सती वाले में आओ। जब जान लिया कि इसमें पकड़े हैं, पकड़े क्यों नहीं? थोड़ा नया हो जाएगा। सती नया तो आई है। और तुमने कहा कि सती भी माया में फंसी है ना। सती से भगवान शंकर ने कहा था, क्या कहा था व्यास जी? जिसमें शंकर जी ने परमात्मा को देखा था, तो तीन निप सुता ही कीन है परनामा, कहीं सच्चिदानंद पर धामा, कहीं सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले ये मनोजन सामन। तो माता सती ने कहा था, तुम इनको प्रणाम करते हो, ये राजा के बेटे हैं, ये लड़कन को तुम प्रणाम करते हो। ये माया नहीं है, ये संशय है। और संशय माने माया नहीं होता। संशय तो व्यास से किसी को भी हो सकता है। संशय तो किसी को, संशय माने माया नहीं है। शंकर जी ने कहा, राम सो परमात्मा भवानी। सती ने कहा, मैं नहीं मानती। बात समझना, मैं इनको परमात्मा नहीं मानती। तो शंकर जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर संशय है। विचार करना, कथा से संशय को दूर किया जा सकता है, लेकिन रामायण मानस कथा पढ़ करके माया को दूर नहीं किया जा सकता। माया को दूर नहीं कर सकते हो, लेकिन संशय दूर होगा। और शंकर जी ने कहा कि जाओ तुम्हारे मन अति संदेहु,
तो कि मजाए परीक्षा लेहू तब सती कीन है सीता कर भेसा। क्यों भैया, सती ने सीता का भेष बनाया और सती ने सीता का भेष बनाया, तो क्या सीता माया है? सोचो, सीता माया क्या सीता क्या संसारिक माया है? होश में फिर कहाँ जाते हो? काहे नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि सती है जीव, नहीं सती सती है जीव। एक रुकिए, सती है जीव, एक ये बोला करो। और जो संसारिक जीव होता है उसको संसारिक माया सताती है। नहीं अच्छा ये बताओ, वो बढ़िया। अब मैं इसको निर्णय कर दूं, सीता जी कौन माया है? अच्छा, ये बात अब भाई अगर कहते हो क्या कह के छोड़ते हो? सीता जी अविद्या, एक सीता जी विद्या रूपी मैं पूछ रहा माया। हूँ कौन माया है? सीता विद्या माया, विद्या माया है, भक्ति माया, भक्ति माया है। लेकिन सती हाँ, अरे सती नहीं, परमात्मा और जीव के बीच में जो माया का पर्दा पड़ा है, कहाँ पड़ा है? जी बहुत बढ़िया। परमात्मा और जीव के बीच में कोई पर्दा नहीं है, हाँ अरे क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ईश्वर और जीव कोई पर्दा नहीं है, इसके बीच में कोई पर्दा नहीं है। चेतन चेतन अमल सहज सुख राशि, लेकिन सो माया बस देखो फिर हमारी वाली ला रहा को है। तो क्यों लाया? यही माया का पर्दा है जो जीव ईश्वर को नहीं समझ पा रहा। अरे जीव सो माया बस बंध्यो गोसाई पर्यो गोसाई, अब बंध्यो कीर मर कट की। कीर माने ये कीर का है? अरे आप लोग समझ रहा जी, हम न जान पावत। हमसे इधर आओ, हमसे पूछो आगे, हम तुम्हें आप बताओ। समझेंगे नहीं। नहीं तुम बड़े वाले जा रहे हो, आपसे इधर आओ। पूछो तो आप चिढ़ जाते हो। नहीं चिढ़ नहीं जाते, ये कीर क्या है? लेकिन इसको प्रमाणित करना पड़ेगा जो तुमने पढ़ दिया। तव माने क्या होता है? तव तव तो शब्द आए नहीं इसमें। तो शब्द कहाँ आया? ईश्वर अंश जो नाम है वो कहाँ ला रहे हैं? नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हाँ। और इसके बाद तुमने क्या पढ़ा बेटे? दूर वो चल रहा है, परेशान न हो। हाँ तो बताओ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन चेतन अमल सहज राशि, हाँ। सो माया बस। सो माने वो कौन है? जीव, वो जीव है। किसकी माया में फंसेगा? भगवान की। आ गई कोई? तो कैसे आ गई? कैसे आ गई? कैसे गई? आई नहीं आई रुको तो। अरे जनाब लगा, अरे रुको, आया क्या है? सो माया बस भगवान की दो माया, फिर भी और ये दोनों भगवान को ये तुम जानते हैं नहीं? इसका क्यों ला रहे मतलब हो? सो माया बस पर्यो गोसाई, ठीक है। अब बंध्यो तो जो माया के बस में हो जाता है हाँ वो भगवान से दूर हो जाता है। नहीं ऐसा और नहीं। जब माया छूट जाती है संसार में लक्ष्मण लखन महाराज एक क्षण अब ये बताओ, जब विद्या माया भगवान की, अविद्या किसकी है? फिर वही बात आ एक गया। भाई माया तो दोनों भगवान की अविद्या है। अविद्या माया रूपी दो- माया, अविद्या रूपी माया जो होती है वो संसार में व्याप्ति है। ये है किसकी? सुन तो लीजिए, लेकिन इसी संसार में रह करके जब भगवान का भक्त हम करते हैं तो वो विद्या रूपी अर्थात भक्ति हमें व्याप्ति है। मैं पूछ रहा हूँ अविद्या किसकी माया है? तो अविद्या भी भगवान की पत्नी है, अर्थात वो दासी है। दासी है, पत्नी नहीं है। है? समझो, अगर पत्नी नहीं है, पत्नी नहीं है तो दुल्हन लई गए। अच्छा ये वाली, अरे ये वाली दुल्हन दांत लई लिपा रहा हूं। गए। दुल्हन लई गए लच्छे निवासा। वाह। अगर भगवान की पत्नी नहीं है तो ये अविद्या रूपी नारी वो पत्नी, जैसे नारद विवाह करे चाहते लाला होते भगवान विवाह काहे की ले। बहुत बढ़िया। और लई गए, दुल्हन रुक जा, बीच में लई गए और नारद को दिखाया, नारद को दिखाया। देख रहे हो, हमने विवाह कर लिया। यही रुको,
यही रुको, यही रुको। रुक जाओ। ज्यादा लंबा चल लगता है। दुल्हन लईगे दुल्हन हमारे लिए आए, और रुको तो हमारे आई लिया। दुल्हन रहीगे और नारद रहीगे। देखो देखो ये लगा रहे हो। एक सेकंड रुको, मैं लगा रहा हूँ। तो जब दुल्हन लईगे, तो जब नारद जी ने देखा था तो क्या उस राजकुमारी को दुल्हन के रूप में देखा था? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आइए मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ ना। बोल लेने दो। पीछे पंथ मिले तनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बहुत बढ़िया। क्यों राजकुमारी? क्योंकि विवाह करने के लिए जब भगवान गए थे तो राजा के रूप में गए थे। बहुत बढ़िया। तो भैया ठीक है। और राजा जब विवाह करने जाता है तो राजकुमारी से करता है कि अम्मा से? राजकुमारी से। बहुत सुंदर। लेकिन अब रुको, विवाह हो जाने के बाद वो राजकुमारी रहती है कि रानी? ले रुक जाओ। ये नारद देख रहे हैं, नारद का देख रहा है। बीच में नहीं। लगा दे। सब हम लखन है। नहीं लखन क्या? ध्यान देना। यहाँ पंडित बाल ब्याह एक को लगाओ। विवाह हो जाने के बाद हाँ ठीक है। वो बालिका रहेगी कि नारी होगी? बहुत सुंदर, ठीक चल रहा है, चलने दो। उन्होंने देखा क्या? हाँ बीच ही पंथ बहुत सुंदर। मिले तनुचारी हाँ, और संग रमा सोई राज। बहुत सुंदर। ध्यान देना जरा। तो विवाह हो जाने और विवाह राजा से हुआ है, ठीक है। तो फिर राजकुमारी की दूसरी बात, हाँ जब हरि माया बहुत सुंदर। दूरी निवारी, हाँ तो नहीं तहाँ रमान राज। कुमारी हो गई बात। हाँ, ये सुंदर आवाज तड़का नहीं। जो सुन रहे हैं देखो कुछ नया हो। नहीं, एसके साउंड कुमारी सर्विस नहीं, को कुमारी। आरएफ ड्राइवर 20 पद मुद्राएं, रोज वही सुनाते शिवशंकर हो। सचान 20 पद मुद्राएं और शिवशंकर सचान जी के द्वारा दोनों महान मूर्तियों को 20 पद मुद्राएं और 10 पद मुद्राएं व्यास जी को भेंट की गई हैं और व्यक्ति सचान सुजौर महान मूर्तियों को 50 पद मुद्राएं श्री चरणों में भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपरा और परा विद्या अद्वैत वेदांत की वाह, बात क्या है। बात है। नहीं चलिए मैं इसमें एक तर्क दे रहा हूँ। अच्छा जिसका विवाह हो जाता है क्या वो कुमारी नहीं होती क्या? शंकर जी जब कथा सुन करके चले व्यास जी तो माता सती तो पतली थी उनकी, ठीक है। लेकिन कहा गया दक्ष कुमारी। नहीं बीच में सुन लीजिए, शब्द देखिए उसको, ठीक है। आप शब्द पकड़िए। विवाह होने के बाद भी 3 चरण होते हैं। एक, जब विवाह हो जाता है तो वो पत्नी पति के लिए होती है, लेकिन विवाह होने के बाद भी वो पिता के लिए पुत्री ही रहती है। होती कि नहीं होती? सच्चाई बताना, झूठ न बोलना। हाँ ये बात बहुत सुंदर। लेकिन रुक जाइए, लेकिन उसी के जब संतान हो जाती है तो वो किसी की मां बन जाती है। स्थान तीनों वही है। पिता के लिए विवाह के बाद भी वो पुत्री ही रहती है, चाहे विवाह हो जाए चाहे संतान हो जाए, लेकिन वो पुत्री के रूप में ही जानी जाती है। शास्त्र मत है ना। जैसे एक स्थान है, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, जय जय गिरिवर राज किशोरी। किशोरी माने कन्या, पुत्री, बात समझना। लेकिन वो है कौन? शंकर जी की पत्नी है कौन? जय गज बदन खरानन माता, वो महतारी भी है। तो एक स्थान पर विवाह होने के बाद भी उसको किशोरी भी कहा जाता है, एक स्थान पर वो महतारी भी है, उसी स्थान पर वो किसी की पत्नी भी है। ये कहा नहीं जा सकता। पंडित जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चिढ़ना नहीं, एक दांव फेंकने जा रहा हूँ। अरे तुम जाने कब से दांव फेंक रहे हो? नहीं फेंका, अभी तक कह कि नहीं फेंका है। हाँ फेंक दो, आजे फेंके हो। चिढ़ना नहीं, लेकिन अरे बस हम नहीं, वचन दो कि चिढ़ेंगे नहीं। वचन ध्यान देना। वचन अपने अपनी माताजी को नहीं दिया तो बहुत बहुत करवा बढ़िया। देंगे। वचन फंसाओ है ना।
फंसा ध्यान रहे देना, हो। मैं विवाह के बाद हाँ जी, वो किसा पिता की पुत्री रहेगी, विवाह के बाद पति की पत्नी रहेगी, विवाह के बाद पुत्र की माता बनेगी, लेकिन विवाह के बाद राजकुमारी नहीं रहेगी। बहुत सुंदर। चलिए इसमें भी अभी उत्तर नहीं देता हूँ। अब मैं दे रहा हूं। हाँ, सुनैना जी का विवाह जनक जी के साथ, ध्यान देना, और सुनैना जी को अगर कहीं राजकुमारी कहा गया, देखिए ये तो तुम्हारा एक- निज एक- प्रश्न है। रुको तो, निज नहीं है। निज। अगर मैं आपके पक्ष सुन रहा हूं, आपने कहा कि रानी रहेगी, राजकुमारी रहेगी, और मैं कह रहा हूं राजकुमारी नहीं रहेगी। विवाह के बाद कि विवाह के पहले? अगर मैं नहीं कहता कि मेरी बात बिल्कुल सही ही होगी, हाँ, हो सही सकता है आपकी तैयारी हमसे ज्यादा हो, हाँ, तो अपनी सही बात। ज्यादा वाली लाओ। ज्यादा वाली। अच्छा देखो कितना बुद्धिमान है। जो रानी न सहित मैं 10 चौपाइयां हाँ, सुनाऊंगा। रानी सहित सोच बच्चिया। एक रुको तो, जिनका की विवाह के बाद वो राजकुमारी नहीं कही गई, रानी कही गई, आला में दे रहा और हूँ। आप एक अर्धाली सुना देना। हाँ, लाओ। विवाह के बाद राजकुमारी, लाओ 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 तो लाओ तो। रानी न सहित, बहुत सुंदर तैयारी है तुम्हारी। रानी न सहित, बना रहो खाते पीते स्टार्ट। हाँ, रानी न सहित हाँ, सोच बस सिया, हाँ, अब थो विधि काह कर मियाँ। निया। रानी, ध्यान देना, और चलो, सखी न सहित हरसी अति रानी, और सुखत धान पराजन, रानी, वाह। दशरथ राव सहित सब रानी। ध्यान देना, सहित सब रानी, जिनसे जिनसे विवाह हुई गया वही हुई गई रानी, और जो जिनका विवाह नहीं हुआ वही है राजकुमारी। देखो ऐसा है। ध्यान देना, एक मैं नया दर्शन दे रहा हूँ नया तो इसमें। मैं लाया हूँ। देखिए हाँ, अब बताओ जरा इसमें। लाओ तो सीता का विवाह नहीं हुआ, वो राजकुमारी थी, लेकिन विवाह के पहले भी वो मातारी थी, और मातारी बनती है संतान के बाद। साधु पुरुष कहते हैं कि सीता जगदम्बा जानहुची सीता। सीता को साधु लोग महतारी के रूप में देखते हैं। किस रूप में देखते हैं? महतारी के रूप में। लेकिन जनक सुता, देखिए अंतर है। हमसे अच्छा फंदा कोई नहीं फेंकेगा लखनलाल। अरे यहाँ कहीं के तुम्हारे पिताजी का चुनौती है, तुम काट ले। बताओ ना, तुम्हारे पिताजी का चुनौती है, ये काट के निकल जाना मानस की ये डाली। बताओ तो। जनक सुता जगत जननी जानकी, काटो। क्या बताओ? जनक सुता, जनक की बेटी हाँ, और जग की माता, तो मैया, और कुमारी है ये, कुमारी है। राजा जनक की पुत्री राजकुमारी सीता कुमारी है। जनक सुता जग जननी, जननी माने महतारी जानकी। लेकिन जब विवाह हो जाएगा तब वो किसी की पत्नी हो जाएगी। लेकिन कुंवारी रहते हुए भी वो महतारी है। अब महतारी तब होती है जब विवाह होता है, जब संतान होती है। लेकिन मानसकार ने सीता को राजकुमारी सहित महतारी भी संबोधन किया। हमें लगता है कि आपने, और देखिए एक क्षण रुकिए, अब एक ही बात हो जाए, क्यों दूसरी नहीं बात? रुको रुको अरे कमजोर तो हो, तुमने दूसरी ले आओ। तुमने ये कहा रानी सुनैना की तुमने बात की। अब आइए जरा व्यास जी। मन पछतात सिया महतारी, कल्पना करिएगा जो नहीं है उसको भी रामचरितमानस में दर्शाया गया है। संसार के लोगों को समझिए, जैसे हम हैं, कौन
परशुराम को इतनी जल्दी काम हासिल है। हाँ तर्क ये चल रहा था कि राजकुमारी क्या माता हो सकती है। मैंने हाँ। कहा कि जनक सुता जग जनन। चलो ठीक, अब हो गया, हम समझ गए कि आप यस क्या के कहना अर्थ ये है साउंड सर्विस हम एक की तरफ से उत्तम यश के दोनों हाँ, महान बहुत बढ़िया। मूर्तियों को चेला कहाँ सो 50 गए? पद मुद्राएं, चेला सो गए हैं। बहुत बढ़िया रात 50 पद मुद्राएं श्री चरणों में भेंट कर रहे हैं। और यह जावेद खान नगर सेवक भिवंडी